हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग एमएससी फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर सेकंड है जिसका नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, ये जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो एक बार आप अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि बीएससी में जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते थे उसमें से ठीक ठाक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले थे। ठीक वैसे ही जो यहाँ पर एमएससी में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे इसमें से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ओके, तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ के ही अपने एग्जामिनेशन हॉल में पेपर के लिए बैठेगा। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ एमएससी फर्स्ट सेम जिसका क्या है पेपर सेकंड है, जो क्या है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से है। ओके, इसके हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, अब देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो थोड़ा क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, तो देखिए कुछ यूनिवर्सिटी का जो क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है वो क्या है आपका यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं फर्स्ट करके वैसे दिया गया है, और जो कुछ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो जो राइट हैंड साइड में लिखे हैं सेकंड करके ऐसे कुछ दिया है। ओके, अब देखिए ये जो सिलेबस है ये डीडीयू और ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिसमें दिया हुआ है। ठीक, और ये जो सेकंड वाला लिखा गया है ये अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या और ऐसे कुछ और भी यूनिवर्सिटी है जिसमें ये सिलेबस दिया गया है। ठीक, अब देखिएगा जब आगे आप इसके कंटेंट को देखेंगे ये सब जो 1, 2, 3, 4 लिखा गया है ये सब क्या है इसके यूनिट है। ठीक, इसमें क्या है 4 यूनिट है, जो ये सिलेबस है इसमें भी 4 यूनिट है और जो ये वाला सिलेबस है इसमें भी 4 यूनिट है। ठीक, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। देखिए क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि एमएससी का जो सिलेबस है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग है। ठीक, तो देखिए जो मैं सिलेबस लिखा हूँ कुछ यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है कुछ ऐसे दिया है क्लासिकल मैकेनिक्स का, और कुछ यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है ऐसे दिया है। ठीक, तो एक बार आप अपने सिलेबस को क्या करिएगा मैच कर लीजिएगा। ओके, दोनों सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आज के वीडियो में बताऊँगा। ठीक, ओके, तो ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको पढ़ के आप एग्जामिनेशन में जाइएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर इसमें जो आपका जो पहला टाइप आपका सिलेबस लिखा गया क्लासिकल मैकेनिक्स का, इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो वेक्टर्स एंड टेंसर्स करके दिया है। ठीक, फिर जो इसका सेकेंड यूनिट है ये मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स करके दिया है, और जो थर्ड यूनिट है ये क्या है टू बॉडी प्रॉब्लम, स्कैटरिंग और स्मॉल ऑक्सीलेशन करके दिया है, और जो लास्ट यूनिट है ये क्या आपका हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन करके दिया हुआ है। ओके, फिर जो दूसरा टाइप का सिलेबस है आपका मतलब जो और भी दूसरे यूनिवर्सिटी में सिलेबस है क्लासिकल मैकेनिक्स का वो क्या है, तो वो देखिए इसमें जो पहला चैप्टर है वो आपका क्या है लाग्रेंजियन फार्मूलेशन है। ठीक, और जो सेकेंड चैप्टर है वो आपका क्या है हैमिल्टोनियन फार्मूलेशंस है, और जो थर्ड चैप्टर है वो आपका क्या है सेंटर फोर्स प्रॉब्लम है, और जो फोर्थ चैप्टर है वो क्या है स्मॉल ऑक्सीलेशन है। ओके, जब इन सिलेबस को आप देखेंगे ठीक एक दूसरे से मैच करेंगे तो देखिएगा 80% कंटेंट जो है वो मैच करेगा। ओके, अब एक चीज़ और देखिए, आप अगर आप 5th सेमेस्टर मेरे चैनल पे पढ़े होंगे तो आपको 70% क्लासिकल मैकेनिक्स का जो सिलेबस है एमएससी फर्स्ट सेम का वो बीएससी 5th सेम से क्या हो जाएगा मिल जाएगा। ठीक, बस 30% और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, ये चीज़ मैं क्लियर कर दिया। अब देखिए ये वेक्टर्स एंड टेंसर थोड़ा बहुत आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो थोड़ा सा उससे और एडवांस लेवल पर क्या करना है जाना है। ओके, थोड़ा सा उससे और एडवांस लेवल पे क्या करना है पढ़ना है। ओके, अब देखिए इसमें मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ये चैप्टर का नाम है। ठीक, और इस वाले में क्या है इस सेक्शन में लाग्रेंजियन फार्मूलेशन करके नाम है। ठीक, तो इसमें आप जब कंटेंट को मैच करेंगे ना तो क्या होगा देखिएगा ये कंटेंट लगभग आपस में क्या कर रहे हैं मैच कर रहे हैं। ओके, क्लियर। ऐसे ही ये जो हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन है देखिए ये जो सिलेबस है और ये जो सिलेबस है इसमें क्या है सेम मैच कर रहा है। ठीक, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, साथ ही साथ यहाँ देखिए सेंटर फोर्स प्रॉब्लम में क्या है जब आप अपने कंटेंट को देखेंगे तो इसमें क्या है टू बॉडी प्रॉब्लम वगैरह दिया हुआ है, वैसे यहाँ पे भी क्या है इस वाले सिलेबस में भी क्या है टू बॉडी प्रॉब्लम दिया है, और इसमें देखिए स्मॉल ऑक्सीलेशन करके एक चैप्टर अकेला है, और इस वाले सिलेबस में क्या है स्मॉल ऑक्सीलेशन क्या है इन दोनों टॉपिक के साथ क्या किया गया है जोड़ के यूनिट में लिखा गया है। ठीक, क्लियर। तो मैं आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से दोनों सिलेबस का क्या करूँगा अलग अलग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक, तो सबसे पहले जो यहाँ पर फर्स्ट टाइप
का सिलेबस लिखा गया है, मतलब जिन यूनिवर्सिटी में क्लासिकल मैकेनिक्स का जो कंटेंट है वो ये चारों चैप्टर है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा। और फिर आज ही के वीडियो में ये जो सेकेंड सेक्शन लिखा गया है, मतलब जो बाकी के यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक, कंफ्यूज नहीं हो रहा है? ओके, देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट सेक्शन था सिलेबस वाला क्लासिकल मैकेनिक्स का, उसके यूनिट फर्स्ट का यहाँ पर मैं 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हूँ। ठीक, जिसमें सबसे पहले क्या लिखा गया है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, फाइंड द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है, ऑब्टेन लाप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या पूछा जाता है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस करके पूछा जाएगा, या इसके जगह लिख देगा कर्ल ऑफ वेक्टर इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन भी क्या है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए ये तीनों थ्योरम आपके सिलेबस में है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछता है, गास थ्योरम पूछता है। ठीक, जैसे इनका ऑर्डर लिखा गया वैसे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गास है। फिर उसके बाद अगर गास नहीं पूछा जाता है, स्टोक्स पूछा जाता है, और ग्रीन्स थ्योरम क्या है, बहुत ही कम पूछा जाता है। ठीक, अधिकतर यूनिवर्सिटी में गास थ्योरम ही पूछा जाता है। क्लियर? ओके, अब देखिए यहाँ पर पांचवा जो क्वेश्चन है वो क्या लिखे हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेंसर। टेंसर से आप क्या समझते हैं, डिफाइन द कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर। आगे लिख देगा कि विथ रैंक 2, ऐसे करके कुछ रैंक दे सकता है। ओके, अब देखिए छठा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और कंट्रैक्शन वगैरह आपको आने चाहिए। ठीक, इसमें देखिए क्या है, टेंसर डेंसिटी और यहाँ पर सूडो टेंसर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी ये सब तो आप फर्स्ट सेम में पढ़े हैं, एक बार उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, तो ये जो फर्स्ट सेक्शन था क्लासिकल मैकेनिक्स के सिलेबस का, उसका जो फर्स्ट यूनिट था वेक्टर और टेंसर, उसका मैं 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हूँ। ठीक, अब सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के सिलेबस का जो सेक्शन फर्स्ट था उसके सेकेंड यूनिट का, जिसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और साथ ही साथ जो हम लोग का सेक्शन सेकेंड था उसका जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है लाग्रेंजियन फार्मूलेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक ना, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। पीछे मैं कहा था अलग अलग बता दूंगा, लेकिन जो चीज़ें सेम है उसको एक साथ बता दे रहा हूँ, और जो चीज़ अलग होगा उसको अलग तरीके से बता दिया जाएगा। ठीक, क्लियर? तो अब देखिए, अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, अभी तक हम लोग जो सेक्शन फर्स्ट था सिलेबस का, उसके यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे थे, जो 6 नंबर तक हो गया था। ठीक, अब हम लोग सेक्शन फर्स्ट के यूनिट सेकेंड का, और साथ ही साथ हम लोग सेक्शन सेकेंड के यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, तो हम लोग अपना काउंटिंग 7 से क्या किए हैं, स्टार्ट किए हैं। ठीक, अब देखिएगा इन दोनों के अंदर का जो कंटेंट है वो क्या है, सेम है। ओके, क्लियर? बस चैप्टर का जो नेम है वो अलग अलग है। ओके, अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, 7 नंबर क्वेश्चन लिखा गया कि डिफाइन कंस्ट्रेंट्स और टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, और कभी कभी क्या करता है, पूछता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन होलोनॉमिक एंड नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। इसको मैं ऑलरेडी 5th सेमेस्टर में पढ़ाया हूँ, आप वहाँ से जाके नोट्स वगैरह अपना बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्या है, हर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या चैप्टर ये हो चाहे ये हो। ठीक, तो ये देखिए क्या लिखा गया, क्वेश्चन 8 जो है वो क्या है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक, स्टार्टिंग में बताया था कि 70% सिलेबस जो क्लासिकल मैकेनिक्स का बीएससी में पढ़े हैं वो एमएससी से मिलता जुलता है, बस 30% आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। और क्लासिकल मैकेनिक्स का जो सिलेबस है बीएससी का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, बाकी जो चीज़ें नई होंगी अगर टाइम मिलेगा तो उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन। ठीक, एंड डिराइव लाग्रेंजे इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल। ठीक, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, करा कि स्टेट डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल एंड यूज इट टू डिराइव लाग्रेंजे इक्वेशन। ठीक, यहाँ तक लिख के भी छोड़ सकता है, ये आगे लिख सकता है फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक, इसको भी मैं पीछे करवा चुका हूँ। ओके, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन करा कि एक्सप्लेन जनरलाइज मोमेंटम साइक्लिक कोऑर्डिनेट विथ एग्जांपल। ठीक, क्लियर?
प्रूव दैट जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज कंजर्व। ठीक, तो ये सब आपको पीछे चीज़ें कराई जा चुकी हैं। क्लियर। अब देखिए जैसे आप जब बीएससी में आए थे तो आपको क्या था, आपका 30 to 40% जो सिलेबस था इंटर का मिलता जुलता था, कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी थी। वैसे जब एमएससी फर्स्ट सेम में आए हैं तो अभी कुछ चीज़ें आपको बीएससी के क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक, जो ऑलरेडी आप देखिए इसमें से कुछ आपको पढ़ा हुआ लग रहा है, बस एक बार आपको रिविजन की जरूरत है। ठीक, कुछ ही चीज़ें आपको यहाँ पे नया मिलने वाली हैं। ओके, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन करा कि यूजिंग लैग्रेंजियन फार्मूलेशन प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लैग्रेंजियन फार्मूलेशन को यूज करते हुए क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है उसको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक, साथ ही साथ इस क्या आ सकता है, इसमें ये भी दे सकता है कि सिंपल पेंडुलम के लिए क्या करिए, इक्वेशन लिखिए। ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए लैग्रेंजियन की हेल्प से, या कंपाउंड पेंडुलम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए लैग्रेंजियन की हेल्प से। तो ये भी बीएससी में करा दिया था, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट यूनिट पे। ठीक, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग जो सिलेबस का सेक्शन फर्स्ट था उसका जो थर्ड यूनिट है जिसका नाम है टू बॉडी प्रॉब्लम, स्कैटरिंग और स्मॉल ऑक्सीलेशन, उसका, और साथ ही साथ जो सिलेबस का सेकेंड सेक्शन था जिसका जो थर्ड यूनिट है जिसका नाम है सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, और साथ ही साथ जो सेक्शन सेकेंड का फोर्थ यूनिट है जो आपका क्या है, स्मॉल ऑक्सीलेशन है, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। बात क्लियर है। ये हम लोग का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किस किस यूनिट का है, जो सेक्शन फर्स्ट वाला सिलेबस था उसके थर्ड यूनिट का है जिसका नाम था टू बॉडी प्रॉब्लम, स्कैटरिंग और स्मॉल ऑक्सीलेशन, और साथ ही साथ ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम लोग के सेक्शन सेकेंड का जो सिलेबस का सेक्शन सेकेंड था उसके थर्ड और फोर्थ यूनिट का है जिसका क्या नाम है, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम और स्मॉल ऑक्सीलेशन। ठीक, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, जो कंटेंट मिल रहा है उसके क्वेश्चन को मैं एक साथ लिखवा दे रहा हूँ। पीछे हालांकि कहा था कि अलग अलग करा दूंगा, लेकिन जब कंटेंट मिल रहा था अलग अलग कराने का कोई मतलब नहीं है, एक ही मुझको लिखवा दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए अभी तक हम लोग 12 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, अब हम लोग 13 से क्या करेंगे, काउंटिंग को शुरू करेंगे। 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिफाइन सेंटर फोर्स हाउ टू बॉडी प्रॉब्लम रिड्यूस्ड इनटू सिंगल बॉडी प्रॉब्लम। क्लियर। फिर क्या है, 49 क्वेश्चन कैपलर्स लॉ है। ठीक, इसको प्रूफ वगैरह के साथ पढ़ लीजिएगा। फिर 59 क्वेश्चन कर रहा है कि डिड्यूस द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम कैपलर्स लॉ। ओके, और ये डिड्यूस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन ऑर्बिट एंड एक्सप्लेन इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये आपका जो सेक्शन सेकेंड वाला सिलेबस है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 15 और 16 नंबर क्वेश्चन जो सेक्शन सेकेंड वाला सिलेबस था उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिस्क्राइब जनरल थ्योरी ऑफ ऑक्सीलेशन। ये स्मॉल ऑक्सीलेशन भी तो चैप्टर में है, उसके कंटेंट से क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द जनरल थ्योरी ऑफ ऑक्सीलेशन एंड वेरियस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों सेक्शन के सिलेबस के लिए। ठीक, और फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिस्क्राइब टू कपल्ड ऑक्सीलेटर्स विथ दियर सोल्यूशन ऑफ नॉर्मल मोड्स। ठीक, ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसमें एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग लिखेंगे और फिर हम लोग आगे के जो यूनिट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो अभी तक देखिए हम लोग क्या क्या बात किए हैं, जो सेक्शन फर्स्ट था उसके फर्स्ट यूनिट को, सेकेंड यूनिट को और थर्ड यूनिट को बात कर लिए हैं। ठीक, और साथ ही साथ जो हम लोग का सेक्शन सेकेंड का सिलेबस था उसके किस किस यूनिट की बात हम लोग किए हैं, उसके फर्स्ट यूनिट का हम लोग बात किए हैं और उसके थर्ड यूनिट का बात किए हैं और उसके फोर्थ यूनिट का बात किए हैं। ठीक, अब इसमें सेकेंड यूनिट क्या है, मिसिंग है, और इसमें देखिए फोर्थ यूनिट क्या है, आने वाला है। ठीक, तो अब जो हम लोग का सेक्शन फर्स्ट का फोर्थ यूनिट है और जो सेक्शन सेकेंड का सेकेंड यूनिट है इसका सिलेबस क्या है, आपस में मैच कर रहा है, तो इसके क्वेश्चन को एक साथ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ओके, क्लियर। अभी इस सेक्शन में देखिए क्या आपके मतलब इस यूनिट में क्या है, एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है उसको भी लिखेंगे, और फिर सेक्शन फर्स्ट वाले सिलेबस का फोर्थ यूनिट और जो सेक्शन सेकेंड वाले सिलेबस का क्या है, सेकेंड यूनिट है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक साथ लिखेंगे। ठीक, देखिए स्टूडेंट, अब इस चैप्टर में आने वाले दो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। ओके, अब देखिए इसमें 18 नंबर तक हो गया था, अब यहाँ पे 19 नंबर लिखा गया है। ठीक, तो क्या लिखा गया, 19 नंबर लिखा गया डिस्क्राइब स्मॉल ऑक्सीलेशन इन नॉर्मल कोऑर्डिनेट और फिर डैम्प्ड एंड फोर्स ऑक्सीलेशन। ओके, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर। कभी कभी ये पूछता है या डैम्प्ड एंड फोर्स ऑक्सीलेशन करके पूछ लेता है। ठीक, तो ये जो नीचे वाला लिखा गया है, ये जो लिखा गया है, ये
जो टॉपिक है ये क्या है, सेक्शन फर्स्ट वाला जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, और जो सेक्शन सेकेंड वाला सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये डिस्क्राइब स्मॉल ऑक्सीलेशन इन नॉर्मल कोऑर्डिनेट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है ये सेक्शन फर्स्ट का जो सिलेबस है, ठीक, जिसमें क्या है स्कैट रिंग, इसके लिए क्या है सेक्शन फर्स्ट का जो सिलेबस है जिसका थर्ड यूनिट है उसमें क्या लिखा गया स्कैट रिंग, उसके लिए क्या है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या रदरफोर्ड्स फार्मूला, और फिर व्हाट आर इलास्टिक एंड इन इलास्टिक collisions, discuss one dimensional elastic collision of two bodies and prove that for two bodies of equal masses their velocities are interchange after collision। क्लियर ना। तो ये क्या है जो आपका सेक्शन फर्स्ट वाला सिलेबस था उसका थर्ड यूनिट जिसमें क्या लिखा गया स्कैट रिंग, उस टॉपिक से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट यूनिट है सेक्शन फर्स्ट का उसका, और जो सेक्शन सेकेंड वाला सिलेबस है उसका जो सेकेंड यूनिट है उसके क्वेश्चन को एक साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग सेक्शन फर्स्ट के सिलेबस का जो यूनिट 4 था जिसका नाम था हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन, और साथ ही साथ जो सेक्शन सेकेंड के सिलेबस का जो यूनिट सेकेंड था जिसका नाम था हैमिल्टन फार्मूलेशंस, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक, क्लियर। तो देखिए इसमें क्या क्या करेंगे हम लोग, यूनिट 4 किसका, सेक्शन फर्स्ट का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और साथ साथ जो सेक्शन सेकेंड था उसके यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को साथ साथ डिस्कस करेंगे। क्यों साथ साथ, क्योंकि जो यूनिट 4 है और जो यूनिट सेकेंड है उसका कंटेंट क्या कर रहा है, आपस में मैच कर रहा है। ठीक, इस वजह से इसको हम लोग एक साथ क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, लिखा गया कि स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइसन ब्रैकेट एंड प्रूव एनी टू ऑफ देम, और इसमें से कोई दो क्या करिए, प्रूव करिए। ओके, फिर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन करा कि सो दैट फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब देखिए जो 24 नंबर क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है, राइट नोट ऑन हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो सेक्शन फर्स्ट का सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेक्शन सेकंड के सिलेबस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेक्शन फर्स्ट के सिलेबस के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन इन पॉइसन ब्रैकेट फॉर्म। पॉइसन ब्रैकेट फॉर्म में क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करना है, लिखना है। ठीक, इस तरीके से हम लोग 25 क्वेश्चन को क्या किए, डिस्कस किए, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा और तभी अपने एग्जाम में जाएगा। इससे आपको क्या होगा, अपने पेपर को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक, चूँकि यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ है इसको डिज़ाइन करने में, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप बिना किसी कन्फ्यूजन के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।